फिजिकल फॉर्मूला हम बेसिकली किसका लिखते हैं? हर एक क्वांटिटी का हर एक क्वांटिटी का लिखते हैं, नहीं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे वो ड्राइव हो या फंडामेंटल हो, हर एक का लिखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटी है वो कहां से ड्राइव होते? फंडामेंटल से, करेक्ट। तो हमको ड्राइव क्वांटिटी के लिए अलग लिखने की जरूरत है नहीं, हम सिर्फ फंडामेंटल का हम असाइन करेंगे और ड्राइव क्वांटिटीज के जो डायमेंशन से अपने आप फंडामेंटल से डिराइव हो जाएंगे, करेक्ट ना। डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशंस असाइन करने की जरूरत नहीं है। डायमेंशंस का मतलब एक सिंबॉलिक फॉर्म, एक सिंबल बनाएंगे हम डायमेंशन के लिए, ठीक है। तो हमको ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने की असाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल से ही डिराइव हो रहा हो तो फंडामेंटल का जो भी हम असाइन करेंगे उसी से वो डिराइव हो जाएगा उसका डायमेंशन, क्लियर ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। चलिए, होता क्या, मास, लेंथ, टाइम, डिग्री ऑफ हॉटनेस और टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हाँ, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट। यूनिट भी हम लिखते जाएंगे। इसका यूनिट क्या है? केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, स्मॉल एम, मोल, करेक्ट। इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम, कैपिटल एल, टी, करेक्ट, के एंड आई लिख सकते हैं। फिलहाल हम डायमेंशन कुछ भी असाइन कर सकते हैं, कोई उससे रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। ए एंड मोल, करेक्ट। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। अब अगर हमको फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हम सिर्फ फंडामेंटल का असाइन करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? हम फंडामेंटल के डेरिवेशन के फॉर्म में लिखेंगे और डिराइव फॉर्म में हम इसका डायमेंशन लिखेंगे। कौन से फॉर्म में? डिराइव फॉर्म में। डिराइव का मतलब क्या हो? इन्हीं से ये डिराइव होगा इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन कहाँ से डिराइव होगा? यही फंडामेंटल से डिराइव होगा, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम ये कि हमको डेरिवेशन जब भी हम डिराइव करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज होने चाहिए, करेक्ट ना, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन किसके हैं? सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के हैं, डिराइव क्वांटिटीज के नहीं है। डिराइव क्वांटिटी का डिराइव करना अपने को, ठीक है। तो मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन को फिर चेंज करेंगे किसमें? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है, ठीक है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है, इसको भी हम चेंज करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इनटू टाइम कितना हो गया? m मास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब कोई डिराइव बचा नहीं, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, सारे फंडामेंटल में। अब हम इनका डायमेंशन भी लिख सकते हैं और इसका एमके सिस्टम का यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एमके सिस्टम का मतलब एमके सिस्टम का मतलब the MK system is the system of the that system of the unit which accept or which consider the unit of the mass as a kilogram and the unit of the length as a meter and unit of the time as a second. मैं अलग स्टेटमेंट बोल दिया गया, ऐसा बुक में नहीं है, नहीं होगा भी, शायद पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी हो सकता है। तो एमके सिस्टम वैसा सिस्टम है यूनिट का जिसमें हम मास को किस में लेंगे? किलोग्राम में, लेंथ को किस में लेंगे? मीटर में लेंगे, और टाइम को किस में लेंगे? सेकंड में लेंगे। यही बनता एम
के और एस, ठीक है ना। ये क्या बनता, लेंथ मास टाइम, एम के एस, क्लियर। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एम के एस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, मास को ग्राम में लेंगे और टाइम को सेकंड्स में लेंगे, वो क्या है, सीजीएस सिस्टम है, करेक्ट। तो हमको इसको भी एमके सिस्टम में ड्राइव करना है, क्योंकि सिस्टम हमारा एमके सिस्टम ही है। तो अगर हमको यहाँ से एमके सिस्टम का यूनिट लिखना है या कोई भी लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। हमको मालूम है मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स, ठीक है। तो मैं इसमें यूनिट लिखता हूँ, ये भी है और इसका यूनिट भी है, दोनों में लिखता हूँ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता ना। अब एक बात बताओ, आपके पास दो चीजें हैं, एक ये फॉर्मूला है और ये यूनिट है। इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है, ये यूनिट का एक्सप्रेशन है और ये किसका एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल फॉर्मूले का एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन है। ये फोर्स के दो एक्सप्रेशन, एक फंडामेंटल क्वांटिटी में और एक यूनिट में। इसमें से किसको हम यूज कर सकते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, क्यों उसको नहीं यूज कर सकते। फाइनली आपको चाहिए क्या, अपने को डायमेंशन चाहिए। हमको क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है वो पूछा गया नहीं, ठीक है ना। अगर अब यूनिट से जाए तो किलोग्राम एम, करेक्ट। मीटर से जाए तो मीटर लेंथ का है एल, सेकंड से जाए तो सेकंड टी, यहां से जाए तो एम मास है ये। अब ये एम और ये एम में कंफ्यूजन होता हमेशा, दोनों एम एक जैसे दिख रहे हैं ना। अगर ये फंडामेंटल फॉर्मूले के फॉर्म में है तब ये एम क्या है, मास है। अगर ये यूनिट में है तो एम क्या है, मीटर है, करेक्ट। अब ये एमके सिस्टम का यूनिट है, अगर सीजीएस सिस्टम का यूनिट रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को वैल्यू से मतलब नहीं, अपने को डायमेंशन से मतलब है, करेक्ट ना। अब मैं ये एमके सिस्टम का यूनिट है किसका, फोर्स का। अब मैं सीजीएस सिस्टम का यूनिट लिख रहा हूं, फोर्स का, क्या लिखूं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कुछ भी चेंज करना अपने को, करेक्ट ना। ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, मास एम लिख देंगे, सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ एल लिख देंगे, सेकंड्स के लिए क्या हो जाएगा, टाइम टी लिख देंगे। तो हम किसी से भी करें हमारा डायमेंशन तो एक ही आने वाला है। तो हम डायमेंशन के लिए हम कोई भी चीज नहीं यूज कर सकते, या तो यूनिट यूज करेंगे, कोई भी सिस्टम का यूनिट यूज करेंगे सिवाय न्यूटन के, सिवाय एसआई यूनिट के। क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट जो है ना एमके सिस्टम में फंडामेंटल में नहीं होता, एसआई यूनिट किस में होता, एक क्या बोलेंगे उसको, एक सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिख देते हैं हम, ठीक है। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। और न्यूटन के लिए हमने डायमेंशन नहीं बनाए, हमने डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए बनाए। और न्यूटन कोई फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं, यूनिट नहीं है, न्यूटन किसका यूनिट है, डिराइव क्वांटिटी का, ठीक है। तो इस न्यूटन को हमको चेंज करना पड़ता है किसमें, एमके सिस्टम में। तो हमको यहां तक आना पड़ता, न्यूटन के लिए हमको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पड़ता, या तो ये यूनिट लिखना पड़ता, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम डायमेंशन जो है ना हम यूनिट से भी निकाल सकते हैं, जो कि एमकेएस या सीजीएस सिस्टम में होंगे, ठीक है, या तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला किस फॉर्म में होना चाहिए, फंडामेंटल के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कोई भी क्वांटिटी डिराइव नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक चीज बोलता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस। इसका डायमेंशन लिखना है, आप बोलेंगे पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, मैं बोलूंगा मैं नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट लिखूंगा ml t टू द पावर ऑफ -2। तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया जो मैं अभी पहले बोला था, नहीं, ये भी जो मैं कैलकुलेशन करा मैं मेरे माइंड में इसको एक्सप्रेस करा, ठीक है ना, करेक्ट ना। मैंने ये जो डायमेंशन लिखा, डायमेंशन मैंने फोर्स का नहीं लिखा, डायमेंशन मैंने इसका लिखा। वो अलग बात है कि इसको ऑलरेडी मेरे को याद है, हमको याद है ये, और हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। या तो माइंड में हम ऐसा एक्सप्रेशन बना देगा, अच्छा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर ml t टू द पावर -2। क्या जरूरत है बोर्ड पे लिखने की, लेकिन तरीका तो यही है। अब ये बार बार हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथी हो जाएगा हमारे लिए और हमको शॉर्टकट में आंसर्स लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादातर कैलकुलेशंस हम या तो माइंड में रखेंगे या तो हमको ये पढ़ते पढ़ते हमको याद आ जाएगा।
बहुत सारे ऐसे डायमेंशन याद रहते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, या तो हमको याद हो जाएंगे या तो हम ये कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। अब हमको अगर फोर्स का डायमेंशन याद है, ठीक है, तो हमको डिस्टेंस का डायमेंशन हम डिस्टेंस एल लिख देंगे सिंपली, तो ये मिलके क्या हो जाएगा ml² T⁻²। हमको फोर्स का दोबारा लिखने की जरूरत क्या है जब हमको याद है वो, तो करेक्ट ना। तो हम ऐसा करते हैं शॉर्टकट, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, ये मास है ना, मास है, मास का क्या है डायमेंशन कैपिटल एम, कैपिटल एम यहां पे लिख देंगे। ये क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है एल। ये क्या है टाइम, नीचे है ना टाइम, ऊपर गया तो T⁻² हो जाता ना, ये स्क्वायर है ना, ऊपर गया तो -2 हो जाता ना ये पावर इसका, करेक्ट ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी डायमेंशन है, ऊपर गया तो कैपिटल टी पे -2, करेक्ट। इसी को मैं यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स है, ये भी फोर्स का ही था, तो हमको ये मालूम है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे क्या जरूरत है सॉल्व करने की, करेक्ट ना। अब हाँ, सबका डायमेंशन सेम है। अभी मैं परसों बोला, क्या बोला था मैं परसों, कि अगर नाम उसके पास एनर्जी आ गया, चाहे वो दुनिया की किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता, बदल नहीं सकता। फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, फॉर्मूले अलग हो सकते हैं, लेकिन उन फॉर्मूले का फाइनल डायमेंशन तो यही आने वाला है। अगर किसी भी अलग अलग फॉर्मूले का फाइनल डायमेंशन अगर ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला गलत है, ठीक है ना। आप हाफ mv² कर लीजिए, हाफ mv², मास किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, होल स्क्वायर है ना ये वेलोसिटी का। ये क्या हो गया फिर से, ये क्या हो गया ml² T पे -2, नहीं आ गया ये, बिल्कुल आता भाई, ठीक है। mgh आप ले लीजिए, mgh तो यही आ गया, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो ये तो यही आता है। ये कोई और एनर्जी ले लीजिए, कौन सी एनर्जी, कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए, हाँ mc², हाँ वो तो इजी है ना, E = mc², तो ये यही है ना, मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, ये भी तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर अलग का है वो, ठीक है ना, करेक्ट। अब आप बोलेंगे कि E = hν, ये भी वही है, करेक्ट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, डिस्टेंस प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, ये एनर्जी नहीं, अपने को अब ये मालूम है कि ये एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा ml² T⁻² रहता, इधर देखिए, ये एनर्जी का तो डायमेंशन ये रहता ना, h का डायमेंशन हमको निकालना है, ये रख देंगे, ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है T⁻⁻1, यही होता ना T⁻⁻1, करेक्ट। T⁻⁻1 और एक ये कैंसिल, h = क्या आ गया ml² T⁻⁻1 आ गया, इजी है, सब निकालना नहीं बहुत आसान है, सबका सेम रहता। अगर बीच में अगर बात एनर्जी की है, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो या वर्क डन हो, एनर्जी एंड वर्क डन दोनों एक चीज, ठीक है। हर टाइप की एनर्जी और हर टाइप का वर्क डन का डायमेंशन क्या रहता, सेम रहता, अलग नहीं हो सकता। अगर कहीं पे भी अलग लिखा हुआ दुनिया की किसी भी किताब में, इसका मतलब वो गलत है फॉर्मूला, ठीक है। या तो अगर बुक में लिखा रहेगा तो उसका लॉजिक रहता, वो एनर्जी कुछ और टाइप की हो सकती, उसके एनर्जी के आगे पीछे कुछ लिखा हो सकता वो एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ, क्या लिखा हो, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी डेंसिटी है। क्या है वो, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ऐसे चेंज हो जाता, आपको देखना पड़ता कि वो क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस,
डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन? फंडामेंटल फिजिकल। अब डायमेंशन का काम क्या रहता? डायमेंशन के काम का मतलब उसके एप्लीकेशन, हम उसको यूज कैसा करेंगे, ठीक है? तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दो टाइप के इसके एप्लीकेशन है, ठीक है? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमो यही है क्या? हाँ? नहीं नहीं नहीं, रहता ही ई आई है ना, वही वही पूछ रहा हूँ, ई एंड आई, होमोजेनिटी, ठीक है? प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये कि होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, जेनेटी का मतलब क्या? जनरेशन, जेनेटिक्स, करेक्ट ना? जेनेटिक्स ही आता ना, जनरेशन जेनेटिक्स, वो बना किससे? फंडामेंटली वो है क्या एक्चुअल में? होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, मतलब उनकी जो जेनेटिक प्रॉपर्टी होंगी, जेनेटिक प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो उसी फैमिली की जैसी प्रॉपर्टी का होगा, अलग नहीं हो सकता। यही होता ना जेनेटिक्स का मतलब, जेनेटिक। अब जेनेटिक्स पढ़े होंगे ना बायो में, जेनेटिक्स का मतलब नॉर्मली यही होता ना कि जेनेटिकली वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसके सारे प्रॉपर्टी वैसे होंगे, इसी को बोलते हैं ना। हाँ, तो वो भी यहाँ पे भी वही मीनिंग है। होमोजेनिटी का मतलब सेम स्पीशीज सेम प्रॉपर्टी वाले चीजें, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? all the terms in an expression, in a expression of physical quantity, expression of physical quantity having same डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? जितने भी टर्म्स होंगे, ठीक है, किसके? हाँ, एक एक्सप्रेशन में, नहीं 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 नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन होगा ना, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे सेम डायमेंशनल फॉर्मूले के होंगे, ठीक है? समझ में आ रही बात? टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब ये होता, सिंपली आप लोग अलग लिख लीजिए, टर्म्स जो सेपरेटेड रहते किससे? माइनस और प्लस और इक्वल टू साइन, ठीक है? ये तीन चीजों से जो है ना, तीन चीजों से सेपरेटेड रहते, माइनस प्लस और इक्वल टू साइन। ये जब साइन लग गया ना, इसका मतलब वो टर्म्स अलग हो गए, ठीक है ना? ये साइन लगते हैं कि टर्म्स अलग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 2x² प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 0 एक अलग टर्म हो गया, 4x अलग टर्म हो गया, 2x² अलग टर्म हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब मेन अपने पॉइंट पे आएंगे, इनका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं इक्वेशन लिखता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, या तो और कुछ लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लिखूं? v इज इक्वल टू u प्लस et, ये तो और आसान है, चलिए ये लिखेंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए,
डायमेंशनली ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, डायमेंशनली इक्वल और सेम होने चाहिए। ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी। तो जब ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी है तो दोनों के डायमेंशन में कोई फर्क नहीं होता, करेक्ट ना, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही, जेनेटिकली दोनों सेम है ना, दोनों वेलोसिटीज है, ठीक है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम कैंसिल, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका भी क्या हो गया, एम टी पे एल टी पे -1, करेक्ट ना। और इन दोनों का भी क्या होता, एल टी पे -1 ही होता। तो हाँ, ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये क्यों है ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गई ना बात, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम है, अलग क्यों नहीं हो सकता? अब आप बोलेंगे कि अलग तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, ये भी क्वेश्चन हो सकता ना, क्यों ये इनके डायमेंशन सेम है, अलग क्यों नहीं हो सकते, क्या प्रॉब्लम है अलग होने में? हो सकते नहीं हो सकते, हो सकते, ठीक है ना। अगर हम बोले, अगर कोई भी अगर फिजिक्स कोई भी अगर बोले कि इनके डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, या दोनों के सेम है, इसका इन दोनों से अलग है, क्यों नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है होने में? प्रॉब्लम है आपके नॉलेज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम है? नेहा, हो सकते नहीं हो सकते, अलग हो सकते ना, क्यों नहीं हो सकते? रीजन, ओरिजिन अलग अलग हो सकता, अलग क्यों नहीं हो सकता? आपको ये किसने बोला कि अलग होने से इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा? अच्छा, आप बोलेंगे, इसमें आपको बोला गया कि अलग नहीं होने चाहिए, इक्वेशन रॉन्ग हो जाएंगे, तो वही बात आपने बोला, वो क्यों रॉन्ग होंगे इसका एक्सप्लेनेशन मैं चाहता हूं, और अलग होंगे तो रॉन्ग क्यों हो जाएंगे, और ये यही सही क्यों है, अलग क्यों नहीं हो सकते, टर्म्स अलग अलग क्यों नहीं हो सकते? हम ये नहीं कर सकते एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर, या तो u की जगह पे हम एफ टी लिख लेंगे, चलिए फोर्स इंटू टाइम स्क्वायर, नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा फॉर्मूला नहीं बन सकता। या तो चलिए ए टी ए खाली ए हाफ ए का फॉर्मूला नहीं बन सकता, बन सकता नहीं बन सकता? अब आप बोलेंगे नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अगर किसने इसको ड्राइव करके बता दिया तो नहीं बता सकते, बता सकते हैं। अगर लॉजिकली इसको किसी ने अगर ड्राइव कर दिया तो क्या गलत है इसमें, क्या गलत है? अब प्रॉब्लम ये है कि डायमेंशनली जो है ये करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, एल, इसका डायमेंशन क्या है, एल टी डी पावर ऑफ -2, करेक्ट ना, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कैंसिल, खाली एल बचता। इसका भी डायमेंशन क्या है, ये भी डिस्टेंस से खाली सिर्फ एल बचता, इसका एक्सेलरेशन एल, तो इसमें बुरा क्या है, क्या गलत है, क्यों नहीं हो सकता? फिलहाल कोई रिप्लाई जवाब तो नहीं आप लोगों के पास, नहीं? हाँ, ये हो सकता, क्या इक्वल नहीं है? हम ऐसा नहीं लिखते कभी 4x प्लस 3y, ये दोनों अलग अलग नहीं है, फिर भी तो लिखते ना हम। तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो लिख सकते ना अपन, अलग अलग डायमेंशन हो सकते ना। नहीं, इक्वल भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं, इक्वल तो होंगे, इनके सबके डायमेंशन सेम हो सकते हैं, अलग क्यों नहीं हो सकते मैं पूछ रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है डायमेंशन चेंज हो गया तो? आप खाली मेरी बातों को घुमा रहे, आप रिप्लाई नहीं दे रहे मेरी बातों को, आप डायमेंशन चेंज हो गया तो इक्वल नहीं है। अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकते वो? कौन से? ये दोनों मिलके नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? कैसे आप कैसे बोलेंगे कि नहीं बना सकते? आप बोल के बताइए मेरे को।
ये एक्स और वाई दोनों अलग अलग है या सेम है? क्या चेंज हो जाता? हाँ, ये एक्स और वाई अलग अलग है या नहीं है? इन दोनों को हम ऐड करते मैथमेटिक्स में नहीं करते। 8, 9, 10 में आप पढ़े होंगे। अरे अब ऐड नहीं होता, लेकिन इक्वेशन तो सही है ना ये। हाँ तो भाई हम भी ऐड नहीं कर रहे, इक्वेशन तो सही है ना। मैं तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि इक्वेशन गलत कैसे हुआ, सही तो है ना? नहीं है, और हम उसको ऐड करते, इसके वैल्यूज लिख के हम उसको ऐड नहीं करते। क्या सेम? एक यहाँ पे लॉग आ जाएगा और एक साइन का आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता? नहीं लिख सकते हम log 2 यहाँ पे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री या कुछ भी अलग? फिर वो अलग बात है कि log 2 भी चेंज होकर नंबर में आएगा और साइन 30 भी चेंज होकर नंबर में आएगा, नहीं करेक्ट ना? वो अलग बात। अब ये बातें बहुत ऊपर ऊपर जा रही, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका जो है ना, मैं आप लोगों को जो हाई मतलब ऊपर ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश आप लोग मेरे को समझाने की कर रहे हैं। मैं नहीं, आप मेरे को जो है ना इसमें से आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ इसको छोड़ते हैं, कुछ और दूसरी बातें करते हैं। 1 kg शुगर है, करेक्ट ना? करेक्ट। प्लस 1 मीटर जो है लेंथ का जो है ना क्लॉथ, एक कुछ भी वायर है, ऐड करेंगे कितना होगा? क्यों नहीं होता? नहीं, ऐड कर सकते हैं इसको, हम नहीं कर सकते। अच्छा, 2 kg शुगर प्लस 1 kg सॉल्ट कितना होता है ये? 3 kg मिक्सचर लिख सकते हैं हम इसको, और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। इसको क्यों नहीं मिक्सचर बना सकते हम? नहीं, क्योंकि इसका जो इसकी जो क्या बोलते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये शुगर को हम ले रहे हैं ना, और यहाँ पे हम वायर को ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही वायर को अगर हम केजी में ले लेते तो ऐड हो जाता था, नहीं? हमने इस वायर की वो प्रॉपर्टी को ली, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को ली जो इसके जेनेटिक्स का नहीं है, ठीक है ना? हाँ, इसकी प्रॉपर्टी हमने केजी की ली और इसकी प्रॉपर्टी हमने किसकी ली? लेंथ की ली, और दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी से, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी से ऐड कैसे हो सकते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी ऐड होंगे ना। हम 2 kg, मैं यहाँ पे ये जो भी हमारा मटेरियल है वो लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 kg प्लस 5 सेकेंड्स, ऐड करिए कितना होता? नहीं होता। किलोग्राम में हम सेकेंड्स कैसे ऐड करेंगे? अब ये हो सकता, हम L⁻⁻² में L ऐड कर सकते, कैसा कर सकते हम? कुछ भी रहने दो, अगर ये दोनों थोड़े से अगर अलग हो गए तो ऐड कर सकते हम। अब मैं एक और चीज देता हूं, 1 मीटर प्लस 2 मीटर स्क्वायर कितना होता? नहीं होता। ये 1 मीटर में मीटर स्क्वायर कैसे ऐड करेंगे हम? मीटर में सिर्फ और सिर्फ मीटर ऐड कर सकते, मीटर स्क्वायर ऐड नहीं कर सकते। ये क्या है? ये 1 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है। 1 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट का मतलब ये लेंथ है, क्या है? ये लेंथ है। और ये जो है ना, ये 2 डायमेंशन का है। ये क्या है? लेंथ इनटू लेंथ है ये, और इसको हम क्या बोलते? एरिया बोलते। ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते ना। इसका मतलब कि जो टर्म्स हैं, इनके जो डायमेंशन है वो अलग हो ही नहीं सकते। अलग होंगे तो हम ऐड ही नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है ना? तो जितने भी साइंसेज में अगर कोई भी अगर फॉर्मूला आ जाए, अगर उनके टर्म्स के डायमेंशन अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? फॉर्मूला गलत है। अब क्यों गलत है, ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना। कहीं को इधर घुमा रहे थे मेरे को आप लोग, फिर सिंपल बोल देते कि केजी में हम मीटर थोड़े ऐड कर सकते, बात खत्म हो जाती, वहीं पे खामोश हो जाता। हाँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को नहीं मालूम है मास लेंथ टाइम, तो आप बोल सकते हो ना मास में हम लेंथ कैसे ऐड कर सकते?
या वेलोसिटी में हम फोर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सीधी सीधी बात आप बोलते, यहां पे भी आप वही बोलते कि एक्सेलरेशन अलग चीज है, उसकी जेनेटिकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अलग है, टाइम वाली प्रॉपर्टी अपने आप में अलग है, लेंथ वाली प्रॉपर्टी भी अपने आप में अलग है, तो ये ऐड कैसा हो सकते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी ऐड होंगे ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो सकते एक दूसरे से, या सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हम। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलाउ है, ठीक है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है, अलाउ है फिजिक्स में, डिफरेंट क्वांटिटीज के एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप लोग एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके लाएंगे, यहां पे लिख दो, सबसे जनरल क्वेश्चन है वो, हर एक बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी हो सकता है, अलग भी मिल सकता है आपको। x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, ठीक है, और x इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, ठीक है, x इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, वेयर x इज डिस्टेंस, x इज इन मीटर, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, नहीं बोल रहा हूं, मीटर बोलने का मतलब क्या है, वो लेंथ है, जरूरत क्या आपने को बोलनी, नहीं, हाँ, तो कभी कभी आप लोग बच्चे बोलते हैं ऐसा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो है ही नहीं बोलने में, नहीं, वो बात आउट ऑफ सिलेबस की नहीं है, बातें वही बोली जा रही है, थोड़ा सा देखो क्या है उसमें, ठीक है ना, अब आपके बुक में ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे सवाल है, ठीक है, आप रिलेट करिए, ये तो बहुत सिंपल सा बात बोल रहा हूं मैं, नॉर्मली जो जनरली जो है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीजें होती, एक्चुअल में हमारे बुक में कहीं ना कहीं लॉजिकली लिखी हुई रहती, या डायरेक्टली मेंशन नहीं रहता, इनडायरेक्टली वो चीजें मेंशन रहती, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको लगता है कि हमने आज तक इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस सीधा। तो वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स, बस हो गया खत्म। अब इसका डायमेंशन निकालना है, किसका, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A एंड B, लिख सकते हैं ना, पता नहीं है, हाँ होते, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये करेंगे, ठीक है, मैं खाली प्रोसेस बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। हम ये करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AT स्क्वायर, टर्म ये पूरा पूरा है ना, पूरा को लेना है ना अपने को, प्लस या इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों के डायमेंशन इक्वल है ना, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT क्यूब, करेक्ट। अब आपको इसका डायमेंशन तो डायरेक्टली मालूम है, लिखा हुआ x क्या है, मीटर में है, तो इसका क्या होगा, लेंथ L, करेक्ट, इज इक्वल टू, इन दोनों का आप इक्वल टू करेंगे, ठीक है, तो ये A हो जाता और इसका डायमेंशन फॉर्मूला T स्क्वायर, A निकल नहीं जाता, सेम इसे इसको इक्वल करेंगे, B निकल जाता, कितना आसान है, बहुत आसान है, नहीं, डाउट है अभी भी, क्या डाउट है, ए का डायमेंशन कैलकुलेट करना ना, ए इधर रखिए, टी इधर चले गया, तो L टू द पावर -2 हो गया, बी में वैसे सॉल्व होता, इसका डायमेंशन इक्वल कर देंगे, टी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x/t क्यूब हो जाता, सिंपल, क्या मुश्किल है, कितना सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने के लिए, लेस देन 5, डायरेक्टली सोचिए, यहाँ पे t नीचे गया, x/t स्क्वायर L t टू द पावर -2, सॉल्व भी कहीं को करना है इसको, नहीं, अगर एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ता, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो इसको सॉल्व भी क्यों करना, डायरेक्ट सोचना ना, ठीक है। अब सेकंड इसकी थियरी पढ़ेंगे हम, मतलब सेकंड एप्लीकेशन,
टू डिराइव द फॉर्मूलेस। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करता, फॉर्मूले को डिराइव करता। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उससे। हो गया, इरेज करूं?